कैसे हैं आप लोग। देखिए आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशन 2020-21 में पूछा जा सकता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सलूशन आपको दें जिससे आपका बेसिक भी मजबूत हो और सीबीएसई में आपको नंबर भी मिले। देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। देखिए कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 आर ज्वाइन टुगेदर। सोर्स ऑफ EMF सेल या पावर सप्लाई जिसका EMF कितना है 300 वोल्ट। देखिए C4 इक्वल टू C1, C1 एंड C4 दोनों का वैल्यू इक्वल है, दैट इज व्हाट 100 pf। C2 और C3 दोनों बराबर हैं, इनका वैल्यू क्या है 200 pf। अब यहां देखिए हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। पहला काम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन जो कि हमने ऑलरेडी पहले से निकाल के रखा है। इसके बाद देखिए कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कैपेसिटर C2 एंड C3 आर इन सीरीज। कैपेसिटर C2 एंड C3 आर इन सीरीज। हमने यहां लिखा C2 एंड C3 आर इन सीरीज, लेट देयर इक्विवेलेंट इज व्हाट C23। देखिए फार्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/CN। फार्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN। अब जरा देखिए C2 एंड C3 हमारे पास दो ही कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हैं। इसका मतलब इन दोनों के लिए हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास केवल दो कैपेसिटर है, तो 1/C23 1/C23 जो 2 और 3 का क्या है इक्विवेलेंट, इक्वल टू व्हाट 1/C2 1/C3 2/200। सिंप्लीफाई कर लीजिए मैथमेटिक्स से, C23 का वैल्यू 100 pf। अब जरा देखिए 2 और 3 को हटा दिया, सिंगल लिया C23 जो C23 के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है और C23 का वैल्यू क्या है 100 pf। अब आप देखिए C1 एंड C23 आर इन पैरेलल। मिला लीजिए, दोनों के प्लेट एक तरफ हैं और ए प्लेट दोनों एक तरफ हैं, तो हमने लिखा C1 एंड C23 आर इन पैरेलल, लेट देयर इक्विवेलेंट C123। पैरेलल है, पैरेलल का फार्मूला C123 C1 प्लस C23 100 प्लस 100 दैट इज व्हाट 200 pf। मीन्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन C123 है उसका वैल्यू क्या है 200 pf। तो देखिए 1 और 23 को हटा करके हमने C123 लगाया जिसका वैल्यू क्या है 200 pf। अब इसके बाद देखिए C123 और C4 आर इन सीरीज, C123 एंड C4 आर इन सीरीज, लेट देयर इक्विवेलेंट इज व्हाट C123। देख लो C4 एंड C123 आर इन सीरीज और सीरीज का फार्मूला हमने लगा दिया जो सबसे ऊपर दिया है 1/200 प्लस 1/100। एलसीएम करिए, कंप्लीट करिए, C1234 का वैल्यू आ गया 200/3, यानी ये जो कैपेसिटेंस है 1234। देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 2021 कई बार पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन क्या हो सकता है पूछा जा सकता है। अब जरा देखिए फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब हम सेकेंड पार्ट पर फोकस करेंगे। हमारा सेकेंड पार्ट क्या है कि फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। क्या निकालना चाहते हैं, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर।
चलिए देखते हैं, आप मेरे साथ लगे रहिए और देखिए अब जरा देखिए, चार्ज और पोटेंशियल को निकालने के लिए हम सबसे नीचे से लास्ट सर्किट से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए C1 2 3 4, कैपेसिटेंस कितना है 200/3 pf, पोटेंशियल कितना है 300 वोल्ट। तो अब जरा देखिए Q1 2 3 4, पहले हम इसी को निकालेंगे। Q इज इक्वल टू CV, Q इक्वल टू व्हाट CV, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है, ये V का वैल्यू है। तो Q1 2 3 4 इक्वल टू C का वैल्यू 200/3 इंटू 10⁻12 इंटू व्हाट 300। ये देखिए 300, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, Q1 2 3 4 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8 कूलम। देख लीजिए, ये जो चार्ज है C1 2 3 4 का चार्ज 2 इंटू 10⁻8 कूलम। देख लीजिए, ये निकालना हमें Q इज इक्वल टू CV, C का वैल्यू A है और ये है। अब जरा देखिए 1 2 3 4 इज इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C4 एंड 1 2 3। देखिए, आपको पीछे हमने बताया कि अगर कैपेसिटर्स आर ज्वाइन इन सीरीज, each and every individual have same charge as that on their equivalent। तो अब जरा देखिए, ये C1 2 3 4 इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का चार्ज है, इक्विवेलेंट है। तो देखिए Q4 इक्वल टू Q1 2 3 इक्वल टू व्हाट Q1 2 3 4। अब देखिए Q4 इक्वल टू व्हाट Q1 2 3 इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10⁻8 कूलम। अब जरा देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज मिल गया, ये जो 1 2 3 है उसका भी चार्ज मिल गया। अब हम इसका पोटेंशियल निकाल लें। V इक्वल टू Q/C, Q का वैल्यू 2 इंटू 10⁻8। देखिए V इज इक्वल टू Q/C। अब हमें इसका चार्ज पोटेंशियल चाहिए, V4 इक्वल टू व्हाट Q बाई व्हाट C4। Q4, अब इसका वैल्यू V4 इक्वल टू Q4 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 C4 मीन्स व्हाट 100 इंटू 10⁻12। देखिए V4 2 इंटू ये 100 है, ये 10⁻12, दिस बिकम 10⁻10, ऊपर जाएगा 10⁻+10 10⁻8 10⁻2, दैट इज V4 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अब जरा देखिए, ये क्या है 300 वोल्ट। इस 300 वोल्ट में इसका पोटेंशियल कितना हो गया 200
तो बचा कितना 100 वोल्ट, मीन्स V1 2 3 इक्वल टू 100 वोल्ट। कैसे हुआ देखिए, ये 300 अप्लाई किया, 200 यहां मिल गया, तो 100 यहां के लिए बचा। अब जरा देखिए, ये C123 इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर C1 और C23 का इक्विवेलेंट C123 है, जिसका पोटेंशियल क्या 100 वोल्ट है, तो C1 का भी पोटेंशियल क्या होगा 100 वोल्ट होगा, और C23 का भी पोटेंशियल क्या होगा 100 वोल्ट, मीन्स V1 इक्वल टू 100 वोल्ट, V23 इक्वल टू व्हाट 100 वोल्ट। अच्छा, अब अगर हमें C1 का चार्ज मिल गया, देखिए C1 का पोटेंशियल मिल गया, तो इसका चार्ज Q1 इक्वल टू C1 V1। C1 इज व्हाट 100 इंटू 10 टू पावर -12। V1 इज व्हाट 100, दैट इज 100 ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए, एक Q4 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। इधर देखिए C1 का चार्ज Q1 1 इंटू 10 टू पावर -8। इतना नोट करिए तो हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखिए V23 इज व्हाट 100 वोल्ट। V23 मीन्स व्हाट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C23। C23 का वैल्यू कितना है 100 pf। अब जरा देखिए Q23 मीन्स व्हाट चार्ज ऑन C23, C23 इंटू व्हाट V23। देखिए C23 का वैल्यू 100 pf, 100 इंटू 10 टू पावर -12। V23 का वैल्यू V23 100। अब देखिए Q23 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। अब जरा देखिए C23 इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अब जरा देखो, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल चार्ज का चार्ज, इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज है, वो इसके इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। मींस C2 और C3 का इक्विवेलेंट C23 है, तो जो चार्ज C23 पर होगा वही चार्ज क्या होगा C2 पर होगा, वही चार्ज क्या होगा C3 पर होगा। मीन्स व्हाट Q23 इक्वल टू व्हाट Q2 इक्वल टू व्हाट Q3, एंड Q23 का वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, दैट इज व्हाट Q2, दैट इज व्हाट Q3। अब जरा देखिए C1 का चार्ज मिल गया Q1, C1 का पोटेंशियल मिल गया Q1, C4 का पोटेंशियल मिल गया, और C4 का चार्ज भी हमने निकाल लिया था 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। अब हमारे पास केवल C2 और C3 का पोटेंशियल निकालना है। V इक्वल टू Q बाई C, तो V2 इक्वल टू Q2 बाई C2। Q2 का वैल्यू है, C2 का वैल्यू है,
आप निकाल लेंगे V3 इक्वल टू व्हाट, Q3 C3। आपके पास Q3 का वैल्यू है, आपके पास C3 का वैल्यू है। इस तरह से ईच एंड एवरी कैपेसिटर का आपने चार्ज निकाल लिया, आपने पोटेंशियल निकाल लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइंडली सी इट, देन वी विल सी लेटर ऑन। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के बाद आज अपने लेक्चर को मैं इसी समय बंद कर रहा हूं। फिर अगले लेक्चर में एक और इसी तरह के न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। रिमेंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.25, क्वेश्चन नंबर 2.25, पेज नंबर 90 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2.25, पेज नंबर 90 फ्रॉम एनसीईआरटी, 12th class physics part 1. With this I am concluding my lecture. I hope you like it.